अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने जो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 था वो हमने कंप्लीट कर दिया था। ये क्वेश्चन नंबर 4 पे हम कंटिन्यू करेंगे। तो जब हम क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज को जस्टिफाई करना है। ठीक है, हमें जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को रीड आउट करके उनके ऊपर प्रॉपर्टीज को जस्टिफाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करते हैं जिन प्रॉपर्टीज को हमने अंडरस्टैंड करना है। तो देखिएगा, हमारे पास दो तरह की प्रॉपर्टीज हैं। एक है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स और एक हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। अब ये दोनों जो है वो डिफरेंट चीजें हैं। वो दोनों डिफरेंट चीजें कैसे हैं, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो हमारे पास इक्वलिटी होती है, ठीक है, उसके अंदर सिर्फ इक्वल टू का साइन जो है वो इन्वॉल्व होता है। इसके अंदर इनइक्वालिटीज के साइन इन्वॉल्व नहीं होते। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये साइन इक्वालिटी के अंदर इंक्लूड नहीं होते। जबकि हमारे पास जो इनइक्वालिटीज होती हैं, इनइक्वालिटीज के अंदर एग्जैक्ट इक्वालिटी इन्वॉल्व नहीं होती। एग्जैक्ट इक्वालिटी इन्वॉल्व नहीं होती, जबकि ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर हमने इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस किए हैं। उसके अंदर आपको मालूम हो गया होगा कि ग्रेटर देन की क्या कंडीशंस होती हैं, लेस देन की क्या होती हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू की क्या होती हैं, लेस देन इक्वल टू क्या होती हैं, और इक्वालिटी की क्या क्या कंडीशंस हमारे पास मौजूद होती हैं। तो ये दो जो है वो डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास रियल नंबर की प्रॉपर्टीज है। पहले हम इक्वालिटी को डील करेंगे। इक्वालिटी मतलब जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसमें सिर्फ इक्वल टू का साइन इन्वॉल्व है, जबकि इनइक्वालिटी के अंदर इक्वल टू का साइन इन्वॉल्व नहीं है। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हमारे पास इन्वॉल्व होता है। अब इधर देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज वन बाय वन जो है वो ब्रीफ करता हूं। इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में भी हो रहा है। अच्छा, सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास रिफ्लेक्सिव। सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास रिफ्लेक्सिव। मैं वन बाय वन उस प्रॉपर्टीज को आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, जैसे कि उसने जनरल स्टेटमेंट रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी की दी है, वो है a इक्वल्स टू a। a इक्वल्स टू a मीन, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे 7 है तो 7 इक्वल्स टू 7। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। बराबर भी है तो एक दूसरे को रिफ्लेक्स भी कर रहे हैं, मतलब a इक्वल्स टू a और देन a इक्वल्स टू a, जैसे कि b इक्वल्स टू b और b इक्वल्स टू b। तो ये हमारे पास पहली प्रॉपर्टी होगी जो कि जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो चुकी है। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी के ऊपर मूव करते हैं। जब भी कोई भी जनरल स्टेटमेंट या क्वेश्चन आपका इस तरह का आता है जिसमें आपके पास इक्वल नंबर्स, एक सेम नंबर्स इक्वल टू के साइन में आ जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। देन हम सेकंड प्रॉपर्टी के ऊपर मूव करते हैं जो कि हमारे पास है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को आप देखिएगा, उसको हम कैसे डील करते हैं। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है कि जैसे हमारे पास a इक्वल्स टू b, देन b इक्वल्स टू a, मतलब ये आपस में इंटरचेंज होती हैं, a इक्वल्स टू b और b इक्वल्स टू a। ये हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। ये सेकंड प्रॉपर्टी है जो कि हमारी क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल होगी। अगर हमारे पास ये स्टेटमेंट इस तरह की आ जाती है कि सेम नंबर्स इक्वल टू की कंडीशन में आते हैं तो उसे रिफ्लेक्सिव कहते हैं। अगर हमारे पास a इक्वल्स टू b देन b इक्वल्स टू a आता है तो उसे हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। देन थर्ड प्रॉपर्टी आप देखिएगा, थर्ड प्रॉपर्टी की कंडीशन थोड़ी सी इससे एडवांस है। जैसे कि ये देखें, a इक्वल्स टू b देन b इक्वल्स टू a इक्वल्स टू b एंड b इक्वल्स टू a। तो जो हमारे पास लास्ट स्टेटमेंट आएगी वो आएगी a इक्वल्स टू c। कैसे, जो कि हमारे पास b इक्वल्स टू c, a इक्वल्स टू b, b इक्वल्स टू c एंड देन a इक्वल्स टू c। ये हमारे पास कैसे आ रही है, देखें फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, फर्स्ट नंबर जो है वो लास्ट नंबर से जाके क्या कर रहा है, हमारे पास इक्वलिटी की साइन में हमारे पास आ रहा है। जब हमारे पास a इक्वल्स टू b हो और b इक्वल्स टू c हो तो फिर फर्स्ट और लास्ट हमारे पास इक्वलिटी में आ जाते हैं, वो a इक्वल्स टू c होता है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। a इक्वल्स टू b, b इक्वल्स टू c एंड देन a इक्वल्स टू c।
फिर आप हमारे पास आ जाए तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब एडिटिव प्रॉपर्टी को हम कैसे देखेंगे? एडिटिव प्रॉपर्टी के अंदर देखिएगा हम कैसे इसको जज करेंगे। एडिटिव प्रॉपर्टी के अंदर देखिएगा कि हमारे पास दो नंबर है, एक ए है एक बी है, हम उसे रखते हैं ए इक्वल्स टू बी, मतलब ए और बी आपस में बराबर है। देन देखिएगा हम एक नंबर उसके अंदर ऐड करते हैं, वो है a प्लस सी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी। अब हमने इस a और b के अंदर एक नंबर ऐड किया जो कि क्या है हमारे पास c, तो उसको हम कौन सी प्रॉपर्टी कहेंगे? सॉरी, उसको हम कहेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी नाम से ही जाहिर है कि इसमें हम ऐड कर रहे हैं। अब सेकंड सॉरी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर आइएगा, ये तो हमारे पास एडिटिव है। एडिटिव से नेक्स्ट जो है मल्टीप्लिकेटिव। एडिटिव में जमा हो रहा होता है जबकि मल्टीप्लिकेटिव के अंदर हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं। इधर देखिएगा मल्टीप्लिकेटिव में क्या होगा, a इक्वल्स टू बी एंड देन a इंटू सी इज इक्वल्स टू बी इंटू सी। अब ये हमारे पास c और c आपस में कैंसिल भी हो सकता है क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के अंदर हमारे पास रिलाई कर रहा है, तो हम इससे कौन सा कहेंगे? ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा जो कि हमारे पास है, अगर ये हमारे पास इधर देखिएगा a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी हो, देन हमारे पास क्या होगा? a इक्वल टू बी। मतलब इससे ये बन रहा है, इससे ये कैसे बन रहा है? हम इस c और इस c को क्या कर रहे हैं? कैंसिल। ये कैंसिल कैसे होता है? ये प्लस सी उधर जाके माइनस सी होगा तो ये आपस में क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास a इक्वल टू बी रह जाएगा। इस वजह से हम इसे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहेंगे कि हम यहाँ पे एडिटिव के लॉ इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हम इसे कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहेंगे। अब इसी तरह की प्रॉपर्टी देखिएगा, ए सी इज इक्वल टू बी सी, जबकि हमारा a इक्वल टू क्या बन जाता है? b। ये c और c ऊपर वो एडिटिव की सेंस में कैंसिल हुए थे, मतलब प्लस सी हो जाके माइनस सी होता है तो वो एडिटिव में जाके कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे हम c और c को अगर हम कैंसिल करते हैं तो ये हमारे पास आता है कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ये हमारे पास आ जाता है कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो ये देखिएगा सी ए इज इक्वल टू सी बी, देन यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? यहाँ से भी ए भी आएगा। कैसे? सी और सी आपस में क्या हो गया? हमारे पास कैंसिल हो गया, तो ये दोनों हमारे पास क्या आ जाते हैं? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे उसने आपको मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में कहा है कि आपका c नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब c जीरो नहीं होना चाहिए। अगर c जीरो होगा तो वो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। एज इट इज इधर देखिएगा कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन के अंदर आपका c जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर आपका c जीरो के इक्वल होगा तो आपकी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करेगी। ये आपकी इक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज थी। सबसे पहली आपकी रिफ्लेक्सिव है, वो आपस में जो है वो इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड हो रही होती है। सेकंड आपके पास जो है सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक में आपको पता है a इज इक्वल टू बी और b इज इक्वल टू a, वो जो है वो इंटरचेंज हो रही होती है। देन ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में देखिएगा a इक्वल टू b, b इक्वल टू c एंड देन फर्स्ट टू लास्ट a इक्वल टू c, वो आपके पास ट्रांजिटिव आ गई। देन आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी है a इक्वल टू b देन a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस c। तो फिर हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, वो भी मैंने आपको बता दी कि जब हम इसे कैंसिल करते हैं यहाँ से हमारे पास ये देखें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में या आपस में हम इसे अभी कैंसिल नहीं कर रहे, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी नीचे है, ऊपर सिर्फ इक्वालिटी के ऊपर ये बेस कर रही है। अब इधर देखिएगा कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कैसे आती है। ये देखिए हमने बेसिकली यहाँ से ये बनाना होता है इसको एक्सप्लेन कर, और इसको यहाँ से इसमें एक्सप्लेन करना है कि ये कैसे हमारे पास रिलाई कर रहा है। ये c और c एडिटिव प्रॉपर्टी के थ्रू जो है हम कैंसिल करते हैं तो a इक्वल टू b आ गया। कैसे? ये देखिए मैंने आपको ऊपर बताया भी है, ये हमारे पास a प्लस b सॉरी a प्लस c और b प्लस c, तो a इज इक्वल टू b प्लस c माइनस c, ये प्लस c वहां जाके माइनस c हो गया, ये दोनों आपस में क्या हो गए? कैंसिल, तो a इक्वल टू b बच गया। इसको हम कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। ये हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स हैं जो कि इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इधर आइएगा, ये प्रॉपर्टीज देखें, ये प्रॉपर्टीज हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। अब हमारे पास इनइक्वालिटीज शामिल हो चुकी हैं। मैंने आपको चार तरह की इनइक्वालिटीज बताई थी, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। ये पहली प्रॉपर्टीज के नेम है,
ये इनकी जनरल स्टेटमेंट है और ये एग्जांपल्स है। मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करता हूं। इधर देखिएगा, सबसे पहले टिस्टोनमी। टिस्टोनमी प्रॉपर्टी कैसे होल्ड करती है? अगर ए बी से बड़ा है, अगर ए बी से बड़ा है तो इधर देखिएगा हम इसे कैसे लिखेंगे, ए इक्वल्स टू बी और ए इज लेस देन इक्वल टू बी, कि ए जो है हमारा, अच्छा ए इज ग्रेटर देन बी, तो अगर हमारा ए बी से बड़ा है तो उसके अंदर देखिएगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, देन 2 इज नॉट इक्वल टू 3 एंड 2 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल टिस्टोनमी प्रॉपर्टी में देखिएगा कि ए तो बी की इक्वल आ गया। देखिए ए को हमने बी की इक्वल कैसे रख लिया कि ए हमारा बी से ग्रेटर भी है और लेस भी है। ऊपर वाली प्रॉपर्टी ऊपर होल्ड करती है, जब नीचे वाली प्रॉपर्टी है वो नीचे होल्ड कर रही है। ये इसकी एग्जांपल्स देखिएगा कि 2 इज लेस देन 3, ऑब्वियसली 2 3 से छोटा होता है। जब 2 3 से छोटा होता है तो इसका मतलब यह है कि ये बराबर नहीं है, इक्वल तो नहीं है, क्योंकि 2 छोटा है और 3 बड़ा है। इस वजह से हमने यहाँ पे क्या कहा कि ये नॉट इक्वल टू है, और ना ही इससे 2 जो है वो 3 से बड़ा है। तो ये प्रॉपर्टी हमारी पहले टिस्टोनमी होल्ड कर गई। फिर हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में देखिएगा 2 तरह की प्रॉपर्टीज है। पहले कह रहा है कि ए इज ग्रेटर, ए इज लेस देन बी, ए बी से छोटा है। नीचे वाली में कह रहा है कि ए बी से बड़ा है। अगर ए बी से छोटा है और बी जो है वो सी से छोटा है, देन ए इज लेस देन इक्वल टू सी। ये वाली ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, ए बी, बी सी और ए सी। कैसे? ए बी से छोटा, बी सी से छोटा और फिर ए सी से भी छोटा। कैसे? ए सबसे छोटा है ना, देखिए ए से छोटा क्या है बी, बी से छोटा क्या है सी, तो सबसे छोटा कौन सा हो गया ए और सबसे बड़ा क्या हो गया सी। तो ये वो प्रॉपर्टी हमारे पास, वही यहाँ पे हमने होल्ड की है। देखिए 3 5 से छोटा है, फिर 5 7 से छोटा है, ऑब्वियसली सबसे छोटा 3 है और सबसे बड़ा 7 है, तो ये पहली प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। इसी तरह ग्रेटर देन की भी प्रॉपर्टीज हमारे पास होल्ड कर गई कि ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, जबकि ए सबसे बड़ा होगा। वही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे होल्ड की है। अच्छा, इसमें आपने देखना है एक चीज कि अपने नेगेटिव के ऊपर गौर करना है। नेगेटिव में भी कैसे होता है, ये -1 -2 -3 -4। रियल लाइन के ऊपर नेगेटिव में सबसे बड़ा -1 होता है, उससे बड़ा जो है वो, उससे छोटा वो क्या, उससे बड़ा जो हमारे पास क्या होता है -2 होता है। देखें ये बेसिकली जीरो की तरफ आ रहे हैं ना, जीरो की तरफ आ रहे हैं तो सबसे बड़ा कौन सा है ये, उससे छोटा कौन सा है -2, उससे छोटा कौन सा है -3, उससे छोटा कौन सा है -4। ये देखिएगा 2 जो है वो -5 से बड़ा है, बिल्कुल ठीक कहा है। ये देखें -5 यहाँ आता है, 0 यहाँ आता है और 2 यहाँ आता है, 2 तो -5 से बड़ा है क्योंकि वो पॉजिटिव साइड के ऊपर है और -5 भी पॉजिटिव साइड के ऊपर जा रहा होता है। इसी तरह ये प्रॉपर्टी भी हमारे पास होल्ड कर रही है कि -2 -7 से बड़ा है। कैसे? ये देखें मैंने आपको बताया -2 यहाँ पे आएगा और -7 यहाँ पे आएगा, तो बड़ा कौन सा है -2, फिर उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये। तो इस तरह करके ये प्रॉपर्टी हमारे पास जो है वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में देखिएगा एडिटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव प्रॉपर्टी में हम सिर्फ जमा करते हैं। कैसे? मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ए बी से छोटा और ए जो है ए और सी को ऐड करो और बी और सी को ऐड करो तो ये आपस में छोटा होगा। कैसे? 10 + 3 कितना होता है 13 और 5 + 10 कितना होता है 15। 13 छोटा है और 15 बड़ा है। इसी तरह ये हमारे पास देखिएगा ए बी से बड़ा है और a + b इज ग्रेटर देन इक्वल टू b + c। ये -5 जो है वो बड़ा है किस से, -8 से। नेगेटिव वैल्यू में जो छोटी वैल्यू होती है वो बड़ी होती है और जो बड़ी वैल्यू होती है वो छोटी होती है। इस वजह से देखें -5 जो है और -3, अब -5 + 2 और -8 + 2, ये हमारे पास क्या बनता है -3 और ये -5, -3 -5 से बड़ा होता है। फिर ये हमारे पास आ गई आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट